आज हम बात करेंगे 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण की। वो कुल चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखेगा और जो तुम्हारी जिंदगी को छू सकता है। क्या तुम जानते हो यह ग्रहण कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भ में एक नई जिंदगी पाल रही हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह छाया तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकती है। 3 मार्च 2026 मंगलवार, फाल्गुन पूर्णिमा की वो रात जब होली की तैयारी में डूबा भारत एक अंधेरी छाया में डूब जाएगा। दोपहर में 3:20 से शुरू होकर शाम को 6:47 तक यह कुल चंद्र ग्रहण चलेगा। कुल 3 घंटे 27 मिनट की यह खतरनाक यात्रा मैक्सिमम एकल्प शाम 5:03 के आसपास, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में खो जाएगा, ब्लड मून बनकर लाल हो जाएगा, पूरे भारत में दिखेगा। सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। 9 घंटे पहले यह वो समय है जब हवा में जहर घुल जाता है और हर शुभ काम रुक जाता है। क्या तुम तैयार हो इस छाया से लड़ने के लिए? क्योंकि पुरानी मान्यताओं में ये ग्रहण राशियों को हिला देता है। सिंह राशि में लग रहा है और कुछ राशियां जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन वो सबसे ज्यादा खतरे में। तो इसीलिए अपना पूजा पाठ कीजिए, अपनी सावधानी बरत के रहिए। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि राहु केतु की भूख कभी नहीं मिटती। वो हर बार लौटते हैं और हर बार कुछ ना कुछ ले जाते हैं। 10 साल पीछे देखो, 2016 से लेके 2026 तक कम से कम 15 लूनर एक्लिप्स पड़े हैं, लेकिन कुल वाले सिर्फ 5 से 6। ये 2026 वाला ये आखिरी बड़ा कुल एक्लिप्स है। अगले 3 साल तक 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या यह संकेत है एक नई शुरुआत का या किसी खतरे का? सोचो, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है और हर बार थोड़ा ज्यादा डरावना हो जाता है। अब आपको क्या क्या सावधानियों से बचना है। अब सुनो वो सावधानियां जो तुम्हें इस खतरनाक छाया से बचा सकती है। हिंदू मान्यताओं से सूतक काल में हवा जहरीली हो जाती है। राहु केतु का प्रभाव। सबसे पहले खाना मत बनाओ, मत खाओ। सूतक शुरू होते ही 9 घंटे पहले से फास्टिंग, सिर्फ पानी, वो भी जरूरत से, क्योंकि वो खाना तुम्हारे शरीर में जहर बन सकता है। दूसरा, नुकीली चीजों से दूर रहो, जैसे चाकू, कैंची, सुई, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य को काट सकती है। थर्ड पॉइंट है, बाहर मत निकलना, घर में रहो, खिड़कियां बंद, पर्दे गिरा दो। चंद्रमा की वो लाल नजर तुम पर पड़ सकती है और बीमारियां ला सकती है। 4 पॉइंट है, शादीशुदा लोग साथ में नहीं रहना, ऑयल मसाज नहीं करना, ब्रशिंग, बाल बनाना सब बंद। यह सब तुम्हें कमजोर बनाते हैं। क्या करो? मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र, चंद्रदेव का मंत्र, ओम शोम शोमाय नमः, ध्यान करो, भजन गाओ। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करो, गंगा जल छिड़को और फिर खाओ। यह सिर्फ मान्यताएं नहीं, यह सदियों से चली आ रही वर्निक्स है। वैज्ञानिक कहते हैं सुरक्षित है, लेकिन क्या तुम रिस्क लोगे? वो छाया जो चंद्रमा को निगल जाती है, क्या वो तुम्हें छोड़ देगी? ये थी आम इंसानों की सावधानी। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। अब वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा दिल दहला देता है गर्भवती महिलाओं के लिए। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि ग्रहण की छाया गर्भ में पल रही जिंदगी पर हमला करती है। राहु केतु की वो भूख बच्चे को डिफॉर्म कर सकती है, मिसकैरेज का खतरा बढ़ा सकती है। इसीलिए सबसे सख्त नियम, घर से बाहर मत निकलो, खिड़कियां बंद, पर्दे गिरा दो और नुकीली चीजों से दूर रहना, जैसे चाकू, सुई, कैंची। आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे के शरीर पर निशान छोड़ सकती हैं। आपको सोना नहीं है, क्योंकि सपनों में वो छाया घुस सकती है। खाना पीना बंद, फास्टिंग, लेकिन अगर जरूरी हो तो डॉक्टर की सलाह लो। क्या करो?
तुलसी के पत्ते साथ रखो, नारियल में पानी भरकर गोद में रखो। यह प्रोटेक्शन शील्ड है। मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र ध्यान करो, धार्मिक किताबें पढ़ो। ग्रहण के बाद स्नान करो और डॉक्टर से चेकअप कराओ। वैज्ञानिक कहते हैं कोई प्रूफ नहीं, लेकिन क्या तुम रिस्क लोगे? वो माँ का दिल जो बच्चे के लिए धड़कता है, क्या वो इस छाया को सहन कर पाएगा? सोचो, क्योंकि यह ग्रहण सिर्फ चंद्रमा को नहीं, तुम्हारी दुनिया को भी अंधेरा कर सकता है। तो दोस्तों, ये था 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी। तारीख, समय, सूतक काल, सावधानियां और खासकर गर्भवती बहनें, माताओं के लिए विशेष ध्यान रखने की बात है। यह ग्रहण हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना सुंदर और व्यवस्थित है। वैज्ञानिक नजरिए से यह एक प्राकृतिक घटना है जहां पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि ऐसे समय में थोड़ी सावधानी, प्रार्थना और शांत मन से हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। सभी लोग ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके, दान पुण्य करके दिन को और भी शुभ बनाएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि सबको सही जानकारी मिले। कमेंट बॉक्स में बताएं आप इस ग्रहण को कैसे देखने वाले हैं। कोई स्पेशल पूजा या मंत्र प्लान है या कोई आपके मन में सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐसी उपयोगी जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकालकर सुना। चंद्रदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।